ये कहानी डिकोस्टा फैमिली की है। डिकोस्टा फैमिली में जन्मे दो ऐसे वैम्पायर भाइयों की कहानी जिनके खौफ से हवाएं भी जम जाती थीं। वैसे वो दोनों भाई हमेशा से वैम्पायर्स नहीं थे, पर हां, उनमें से बड़ा लगभग 12-13 साल का साइरस कुछ अलग था, कुछ बहुत ही अजीब सा। उसे कब क्या पसंद आता था, कब क्या नहीं, ये बस वही जानता था। यहां तक कि उसने अपने इसी पागलपन में अपने छोटे भाई डैनियल तक को जान से मार डालने की कोशिश की। इस तकिए से इसका मुंह ही दबा देता हूं, अंदर ही अंदर दब दब के मर जाएगा ये। और इसकी चीखें भी मेरे कानों को परेशान नहीं करेंगी। ले मर मर, शांत हो जाओ हमेशा के लिए। अपना तेरे जाने के बाद ना मुझे माँ बेइज्जत करेगी और न तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी। मर 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 जा, मर मर जा, मर जा, मर मर। साइरस, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? नहीं, और नो, भाग साइरस, भाग। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। लोग मुझे मेरा काम शांति से क्यों नहीं करने देते? क्यों? जब मैं उस चूहे को सबक सिखा रहा था तब मां ने टोक दिया, और अब जब मेरे प्यारे भाई डैनी की पारी थी तो उस नैनी ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। ये ठीक नहीं किया उस नैनी ने। ये मेरा और डैनी का मामला था। उस नैनी को किसने बोला बीच में आने को? नहीं, ये गलत हो गया, बहुत ही गलत। ये नैनी अगर अपने काम से काम रखती ना तो मुझे उस रोतड़ू डैनी से छुटकारा मिल जाता। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी भी तो है यार। मैंने ही तो कुंडी नहीं लगाई थी दरवाजे में। अगर मैंने कुंडी लगा दी होती तो वो नैनी शैनी अंदर कैसे आ पाती? हाँ, ये तो मेरी गलती है। साला मैं कितना बेवकूफ हूं यार। सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया मैंने। पर वो कमरा तो मेरा था ना, फिर वो नैनी क्यों आई वहां? मेरा कमरा, मैं चाहे कुंडी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। गलती असल में उसी की है। उसे आना ही नहीं चाहिए था मेरे कमरे में। मतलब सारी की सारी गलती उस नैनी की है। पर क्या करूं? अब क्या करूं मैं? सजा दूं उस नैनी को? ये मस्त आइडिया है। उस नैनी को उसके की सजा मिलनी चाहिए। अभी जाके उसकी जुबान काट देता हूं। बहुत चलती है ना उस नैनी की जुबान।
मुझ पे चिल्लाती है, साइरस पे चिल्लाती है। अभी मजा चखाता हूँ उस नैनी शैनी के बच्चे को। तो जहां एक और साइरस के दिमाग में एक बार फिर से खौफनाक ख्याल आने लगे थे, वहीं दूसरी ओर नैनी डैनियल यानी डैनी की मां को बता चुकी थी कि अभी अभी साइरस क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही साइरस लौट के घर पहुंचा, उसकी मां उस पर बरस पड़ी। साइरस, साइरस, तू आया नहीं घर? कहाँ है तू? सामने आ मेरे, चल सामने आ। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों चिल्लाए जा रही हो फालतू में? फालतू में? पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा था तू डैनी के साथ? होश में तो है तू? जान ले रहा था अपने ही भाई की। उस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? बोल। बोलता क्यों नहीं? बोलना। तू अभी भी सुधर जा साइरस, अभी वक्त है अपनी हरकतें ठीक कर ले, वरना तुझे मैं घसीटते हुए ले जाऊंगी और खुद पुलिस में दे के आ जाऊंगी, समझा? और वो चूहा वहां मरा पड़ा है, वो किसने किया? मैंने तू एकदम से पागल हो गया है क्या? ये क्या जल्लाद पैदा कर दिया है मैंने? एक दिन अपनी माँ को मार डालेगा, हैवान कहीं का। किसी की जान लेके ठंडक पड़ती है तेरे कलेजे को। तुझे तो मैं आज। बस मेम साहब, बस। आप संभालिए खुद को, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और मुझे लगता है साइरस को समझ आ गई होगी अपनी गलती। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। नहीं करेगा। आज तू नहीं पहुंची होती तो ना जाने क्या हो गया होता। राक्षस को जन्म दे दिया है मैंने। इससे तो अच्छा था कि ये कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। मेम साहब बस, आप शांत हो जाइए। आइए, मैं आपको आपके बिस्तर तक ले चलती हूँ। आपको आराम की जरूरत है। चलिए, आइए। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ, बिल्कुल से अच्छा नहीं किया, बिल्कुल से। उस नैनी के सामने मारा मुझे, मेरी बेइज्जती की, मुझे जल्लाद बोला। क्या बोला था? कि मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा था। क्यों बोला ऐसा? मैंने उस चूहे को मारा तो क्या हुआ? वो साला चूहा आपका इतना सगा हो गया? ये आपने अच्छा नहीं किया माँ, बिल्कुल से अच्छा नहीं किया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। पर उससे पहले मैं उस कमीनी नैनी को मारूंगा। नैनी को मारूंगा। साली मुझे मार काटा देख के खुश हो रही थी। मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी और वो खुश हो रही थी। सब देखा था मैंने, सब देखा था। और साइरस कभी अपनी बेइज्जती नहीं भुलाता, कभी नहीं भुलाता अपनी बेइज्जती। वो बदला लेता है। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल से नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल से नहीं। साइरस उस रात बदले की आग में झुलसता हुआ, बड़बड़ाता हुआ वहीं फर्श पर सो गया। और जब
सुबह उसकी नींद खुली तो उसकी मां उसके पास थी। अरे अरे माँ, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने कल गुस्से में तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तेरी एक सुनी भी नहीं, और उस नानी की बातों पर यकीन करके बस तुझे मारती ही गई। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप ऐसे माफी क्यों मांग रही हो? आपको लगा होगा मैंने गलत किया, तभी तो गुस्सा किया होगा आपने। पर बेटा, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या सच में तू डैनी को तकिए से? ये बोलना बेटा। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? डैनी भाई है मेरा। मैं तो उसके सर के नीचे तकिया लगा रहा था, फिर पता नहीं नैनी ने ऐसा क्यों बोला। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था तू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जाने उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। शायद उसे देखने में गलती हुई होगी, पर फिर भी इतना बड़ा इल्जाम। मुझे उससे बात करनी होगी। माँ, रहने दो ना, वो भी तो अपना काम ही तो कर रही थी ना। डैनी हम सबका प्यारा है, जाने दो, अब भूल जाओ। हाँ, शायद तू कहता है तो ठीक ही है, जाने देती हूँ। भगवान तेरे जैसा समझदार बेटा सबको दे। अब चल, उठ जा, तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। जी माँ, आप जाओ, मैं मुंह धो के आता हूँ। अरे वाह, मेरा काम तो और आसान हो गया। उस नैनी से मुझे सीधे भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो काम अब माँ करेगी। बस थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, और उसके बाद अगर उस नैनी की जिंदगी को नरक बना दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी साइरस नहीं। मेरा नाम भी साइरस नहीं है। ये कहानी डैनी की है, डैनी के बड़े भाई साइरस की है। ये कहानी है उस रास्ते की